हेलो एंड वेलकम बैक टू माय वे, दैट इज़ नेहाज वे। सो मैं और कुछ नहीं, बहुत सारे बुक्स आपके लिए फिर एक बार लेकर आई हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये बुक्स कैसे लगी। सबसे पहला है शोभन बंटवाल जी का द अनएक्सपेक्टेड सन। इस बुक में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हैं। ओके, एक ही बुक में है। और ये स्टोरी आपको मैं इन शॉर्ट समरी बताती हूँ। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल जो मराठी फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक कन्नड़ा फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के के प्यार में फंस जाती है। ओके, वो फंस जाती है और वो शादी के पहले प्रेग्नेंट रहती है उस लड़के से। और फिर उसके बाद उस सिचुएशन को उसकी फैमिली कैसे टैकल करती है, वो अपने आप को उस सिचुएशन में कैसे संभालती है, उसका भाई उसे कैसे सपोर्ट करता है। फिर वो ये सब प्रॉब्लम्स छोड़कर अपनी लाइफ में मूव ऑन होती है। और फिर एक बार बहुत सालों बाद उसका अतीत वापस उसके सामने आकर खड़ा होता है और तब जाकर वो अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट में क्या फेस करती है और उसे कैसे टैकल करती है, सब इस स्टोरी में। द अनएक्सपेक्टेड सन, ये नाम से आपको कुछ अंदाज़ा लगा ही होगा कि ये कैसी स्टोरी हो। तो बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप भी इसे पढ़ें। इसमें फैमिली डायनेमिक्स जो है वो कैसे कैसे चेंज होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गया है। और हर मोड़ पर आपकी फैमिली आपको किस तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी होती है वो भी इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। दिस इज़ अ मस्ट रीड। नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। ये अमित सर की सीरीज़ है गाइस, जो है राम, सीता और रावण। फर्स्ट इज़ राम, देन सीता और फिर रावण है। ओके, मैंने कैसे पढ़ी थी ये बुक, तो ऐसे पढ़ी थी। मैंने पहले रावण पढ़ी थी, फिर राम और बाद में सीता। पर जैसे भी पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसकी एक्चुअल लाइनअप जो है वो राम, सीता और रावण है। ओके, आप मेरी पर्सनल फेवरेट अगर पूछोगे तो है रावण, बिकॉज़ दिस बुक मुझे लगता है कि अमित सर ने अपनी जी जान खून पसीना सब डाला है इसमें। ये बहुत अच्छी बुक है। ऐसा नहीं कि राम और सीता अच्छे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, पर रावण इज़ ऑन अनदर लेवल। और मैं आपको नेहा का फेवरेट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 17, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ें। और ये नेहा का फेवरेट चैप्टर है रावण बुक में से। क्यों है वो आप पढ़ें और आप बाद में मुझे बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा चैप्टर है। ओके, ये बुक, वो चैप्टर क्यों फेवरेट है, तो उस चैप्टर में जो भी अमित सर ने लिखा है वो मैंने इतना रियल फील किया ना कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्चुअल में उस जगह पे हूँ, मैं वहीं पे हूँ और मैं वो सब देख रही हूँ मेरी आंखों से। जो कि एक एज एन ऑथर मैं बता सकती हूँ कि आप फिल्म में वो लोगों को फील करवा सकते हैं, एक सॉन्ग थ्रू फील करवा सकते हैं, मगर लिख कर किसी को ऐसा फील करवाना और वो पूरा का पूरा सीन आपके आंखों के सामने लेकर आना थ्रू राइटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और जो अमित सर ने किया है, इनका पूरा नाम अमीश त्रिपाठी है, पर वो पूरा नाम कभी नहीं डालते, वो सिर्फ अमीश लिखते हैं और दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, ये टोटल
4 है सीरीज़ में, दैट इज़ राम, सीता, रावण और 4th सीरीज़ में है वॉर ऑफ लंका, जो मेरे पास नहीं है, जो मैंने पढ़ी भी नहीं है। सो ये कैसे लिखी है सर ने, तो सर जो है वो हाइपरलिंक एक टेक्निक है स्टोरी टेलिंग में, तो उस टेक्निक से वो इंस्पायर्ड है। सो उस इंस्पिरेशन से उन्होंने ये लिखा है, जिसमें क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर को अपनी जगह मिलती है, पर अंत में वो एक कड़ी से जुड़ जाते हैं। एक ऐसा पॉइंट होता है कि वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जुड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपरलिंक। सो उस टेक्निक को यूज़ करके सर ने ये लिखा है। और जो 4th बुक जो है वॉर ऑफ लंका, उसमें ये एक स्टोरी होगी, पर यहाँ पर जो है वो राम की एक अपनी प्लेस है, सीता की अपनी जगह है, रावण जी की एक अपनी मतलब उनका एक अपना व्यक्तित्व है। सो अंत में जो बुक होगा वो तीनों ही एक साथ आएंगे और वो एक कहानी होगी। ठीक है, ये हो गए। मैं और एक बुक आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, जो है पर्व, जो एक्चुअल में मराठी है। और ये देखिए कितना बड़ा बुक है, देखिए इट्स 776 पेजेस। सो अगर किसी को मराठी आती है तो वो पढ़ सकता है। और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने ये पूरी की पूरी बुक पढ़ी है। बहुत अच्छी है। लाइक ये जो है वो एक्चुअल में हिंदी में है पर्व, जो लिखा है डॉक्टर SL भैरप्पा जी ने, पर इसका अनुवाद मराठी में किया है वो है उमा कुलकर्णी ने। ओके, सो अगर आपको मराठी नहीं आती तो आप हिंदी में जो है, जो एक्चुअल भैरप्पा जी ने लिखा है वो पढ़ सकते हैं। अगर मराठी आती है तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। तो ये बुक है द्रौपदी के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि और कैरेक्टर्स नहीं है, सब कैरेक्टर्स है, पर दिस बुक इज़ इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द्रौपदी। सो द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत कैसी होगी ये लिखा है भैरप्पा जी ने। ऐसा नहीं है कि पूरा इमेजिनेशन है ये। इस बुक के लिए उन्होंने बहुत रिसर्च की है, और बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने ये बुक लिखी है, और बहुत सालों बाद लिखी है। ऑब्वियसली इतना बड़ा बुक लिखने के लिए बहुत साल लगेंगे। सो ये भी बुक बहुत अच्छी है, एंड आई हाईली रिकमेंड आप ये सारी बुक पढ़ें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी बुक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और रावण में से सबसे अच्छा चैप्टर आपको कौन सा लगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, और मिलते हैं नई बुक्स लेकर और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।